हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हो क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपना राय दे सकते हो, और इसी वीडियो को आप मेरा इंस्टा पेज स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो, और वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा। तो आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ रियल सच्ची घटना है। 30 अगस्त को सामने आई थी, क्योंकि 30 अगस्त को एक ईदगाह रोड करके जगह है। ये जगह आती है भिवंडी इलाका में। ये भिवंडी जो है थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, और ये पूरा घटना जो है महाराष्ट्र प्रदेश का जो मुंबई से सटे हुए थाने डिस्ट्रिक्ट है, और इसी थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भिवंडी करके एक शहर आता है, और उसी शहर में ईदगाह रोड पर जो झोपड़पट्टी बना हुआ है, झोपड़पट्टी बस्ती है, वहाँ पर नाली भी है पीछे। उस नाली पे जो है एक महिला की सिर्फ सिर मिलता है, यानी यहाँ गले से लेकर उसका सिर, बाकी धड़ उसका नहीं मिलती। अभी तक पुलिस उस धड़ को तलाशने की कोशिश कर रहा है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन धड़ नहीं मिलती। उस महिला जो सिर मिला था, उस महिला का पहचान जो है मुस्कान उर्फ पारवीन के रूप में हुई है। मुस्कान उर्फ पारवीन जो है 22 साल की होता है, और वो शादीशुदा थी। शादी 2 साल पहले हुई थी, और शादी भी उसने लव मैरिज की थी। अब जिसके साथ शादी हुआ था उस लड़के का नाम होता है मोहम्मद ताहा अंसारी। मोहम्मद ताहा अंसारी जो है वो गाड़ी चलाता है, यानी ड्राइवर है। वो एक्चुअली खुद का गाड़ी नहीं है, बल्कि वो ड्राइविंग करता है किसी के पास। तो दोनों ने लव मैरिज किया घर वाले के खिलाफ जाकर, और उसी ईदगाह रोड पे झोपड़पट्टी में एक किराए पर कमरा लेकर वहाँ पर रहता था। लेकिन 2 साल के अंदर ही, यानी 2023 में इन लोगों का शादी होता है, उसके बाद 1 साल के अंदर परवीन उर्फ मुस्कान जो है एक बेटे को जन्म देती है। दोनों का प्यार बढ़ने की जगह इन दोनों के प्यार खटासपन आ जाती है दोनों पति पत्नी के बीच में। दोनों पति पत्नी बहुत लड़ाई करते थे। जो आसपास वाले से जब पूछा गया इस घटना के बाद, जब पुलिस वहाँ पर झोपड़पट्टी में जाकर जानकारी जुटाए, तो लोगों ने बताया, जो लोग भी मुस्कान और तहा अंसारी को जानते थे उन लोगों ने सब पुलिस वाले को बताए, जो हाँ हम लोगों ने कभी कई मर्तबा देखा है, ये दोनों पति पत्नी जो है लड़ा करते थे, हाथापाई भी करते थे। शादी को इन लोगों को 2023 में शादी हुई थी, दोनों ने लव मैरिज किया था, और घर वाले ने इस शादी को नहीं माना था, इसीलिए इन वो दोनों जो है यहाँ पर एक कमरे को रेंट पर लेकर रह रहा था। झगड़े किस विषय पर होता था उन लोगों को नहीं पता, अब पुलिस को पता करना था। अब उस जब बॉडी मिलती है, मतलब उसका सिर मिलता है, उसका पहचान कराने के लिए तो पुलिस सबसे पहले पुलिस वाले को खबर दिया था। वहाँ के जो पुलिस है भिवंडी पुलिस को खबर दिया गया था, लेकिन भिवंडी पुलिस तलाश करते रहे और कुछ पता नहीं लग रहा था, कुछ सुराग नहीं लग रहा था। इसीलिए भिवंडी पुलिस जो है अलग अलग पुलिस थाने में उस महिला के, यानी परवीन का तब तो पहचान नहीं हुआ था, तब नाम भी नहीं पता था, बस सिर को लेकर पहचान कराने की कोशिश कर रहा था। उस सिर को फोटो हर जगह में अलग अलग पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है, और एक पुलिस थाने में उसका पहचान हो जाता है, भोईवाड़ा पुलिस थाना। और इसी भोईवाड़ा पुलिस थाने में एक महिला आती है जो मुस्कान पारवीन का माँ होता है। वो जाकर अपनी बेटी के बारे में तलाश करते, पूछताछ करते। तो उनको जब वो दिखाया गया फोटो, तो उन्होंने पहचान कर लिया, जो ये मेरा बेटी पारवीन है और मुस्कान है। अब भोईवाड़ा पुलिस को सारी बात बता देते हैं, क्योंकि ये घटना जिस जगह पे हुआ था ईदगाह रोड पे भिवंडी के अंदर, इस घटना को अंजाम देने के बाद जो तहा अंसारी है, मोहम्मद तहा अंसारी मुस्कान का पति, वो अपने 1 साल के बच्चे को लेकर फरार चल रहा था, और किसी को पता भी नहीं था, उस घर में ताला मार दिया था। अब जब यहाँ भुईवाड़ा पुलिस पे पता चल लग गया, जो मरने वाली जो महिला है उसका नाम मुस्कान है, तो उस भिवंडी पुलिस को भी खबर दी जाती है। ईदगाह रोड पे जाता है और मोहम्मद तहा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन 48 घंटे के अंदर भुईवाड़ा पुलिस वाले के हाथ में मोहम्मद ताहा अंसारी लग जाते हैं, जहाँ पर वो छुपा हुआ था। अब जब मोहम्मद ताहा अंसारी पुलिस वाले के हाथ लगता है, पुलिस वाले उसे अब तसल्ली से पूछताछ करता है, क्योंकि वो पहले से ही भागा भागा फिर रहा था। पुलिस के हाथ चढ़ते ही वो डर जाता है। अब पुलिस को सामने उसको सच्चाई बयान करना था। यह जो सिर मिला था उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और बाकी का धड़ कहाँ फेंका है वो शायद वो तहा अंसारी बता सकते। जब तहा अंसारी से पूछा जाता है तो तहा अंसारी सारे गुनाह कबूल कर ले, कबूलने के अलावा रास्ता ही नहीं था।
अब जब कबूल लिया तो उससे पूछा जाता है, भाई तुमने लव मैरिज किया और शादी को महज 2 ही साल हुआ है, तुम लोगों ने 2023 में शादी किया था, ऐसा भी क्या हुआ जो तुमने अपनी पत्नी को मार डाला और बाकी उसका शरीर का हिस्सा कहाँ है, वो तो सिर मिला है। इस पर जब मोहम्मद ताहा अंसारी 27 साल का होता है, वो जब मुंह खोलता है तो पुलिस भी हैरान हो जाता है, क्योंकि इसमें मोहम्मद ताहा अंसारी बताते हैं जो मैंने मुस्कान का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 टुकड़ा किया और मुझे नहीं पता उसका टुकड़ा आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सारे टुकड़ों को जो है उस नाली में, गंदी नाली में जो भिवंडी इलाका में बहती है, उस गंदी नाली में मैंने फेंक दिया। अब ये घटना जो है 29 अगस्त की रात को हुई थी, 29 और 30 अगस्त की रात के दरमियान हुई थी, लेकिन 30 अगस्त को सुबह सुबह मुस्कान के सिर जो है लोगों को दिखाई दिया था। फिर भिवंडी पुलिस को खबर दी गई थी और तफ्तीश करते करते अब 3 तारीख आ जाती। 3 अगस्त को जब मोहम्मद ताहा अंसारी पुलिस के हत्थे चढ़ते, पुलिस को बताते जो मैंने उसका 17 टुकड़ा किया और उसको गंदी नाली में फेंक दिया। लेकिन क्यों किया? अब ये बड़ी सवाल है। तुमने लव मैरिज करने के बाद पति पत्नी के बीच में और प्यार परवान चढ़ना चाहिए। महज 2 साल हुआ था, एक बच्चे को भी पैदा किया था उस मुस्कान ने, लेकिन फिर ऐसा भी क्या हो गया जो तुमने अपने पत्नी का इतना दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा? क्योंकि 17 टुकड़ा करना कोई मामूली बात नहीं। कोई आम इंसान अपनी पत्नी का 17 टुकड़ा कैसे कर सकता है? बहुत ज़्यादा खुन्नस रहा होगा, तभी जाकर उस ताहा अंसारी ने इस कदम को उठाया था और मुस्कान को इस तरीके से मारा था। अब उसको पुलिस वाले को जानना था और ताहा को बताना था। ताहा इस पर बताते हैं, दरअसल मुस्कान से मैं पहली बार जो है इंस्टाग्राम रील के ज़रिए मिलता हूँ। इंस्टाग्राम मैं यूज़ कर रहा था तो रील्स आ रही, तो मुस्कान का भी रील्स वीडियो जो है मेरे सामने शो करता है। मुझे अच्छा लगता है उसका लुक, उसका चेहरा मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसका प्रोफाइल में मैं विज़िट करता हूँ, देखता हूँ बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, फ़ोटोज़ है। मैं सारे वीडियोस पे लाइक करता हूँ और कमेंट करता हूँ, फिर उसे इनबॉक्स में मैसेज भी करता हूँ। लेकिन कुछ 2-1 दिन बीत जाने के बाद जब भी वो पोस्ट करते तो मैं तुरंत जाकर लाइक करता हूँ और कमेंट करता हूँ, फिर मैसेज करता हूँ। लेकिन 2 दिन बाद मैसेज का रिप्लाई आता है और हम दोनों के बीच में मैसेज के ज़रिए इनबॉक्स में बातचीत शुरू हो जाता है। अब बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक दूसरे का पहचान दिया। मैंने बताया मेरा नाम मोहम्मद ताहा अंसारी है, उसने भी बताया मेरा नाम मुस्कान है, लेकिन मुझे दूसरा नाम से भी लोग जानते हैं, परवीन नाम से भी जानते हैं सब। ये सब कुछ बताया। फिर हम दोनों ने मिलने का प्रोग्राम किया, दोनों ने मिला, एक दूसरे को बहुत पसंद आया और दोनों सहमति से आगे बढ़ रहा था। प्यार परवान चढ़ा, घर वाले को बताया, लेकिन घर वाले जो है शादी को राजी नहीं हुआ, ना परवीन का परिवार और ना ही मेरे परिवार। मेरे परिवार के लिए दिक्कत ये थी जो परवीन सोशल मीडिया के ज़रिए मुझसे मिले हैं और वो लड़की अच्छी नहीं होगी, मेरे घर वाले का कहना है। और उनका घर परवीन का घर वाले का कहना है जो एक लड़का है, कुछ काम काज तो करता नहीं, बस ड्राइविंग करता है, उस पर तेरी ज़िंदगी क्या बसेगी। तो दोनों परिवार इस शादी से खिलाफ था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे और हम दोनों एक होना चाहते थे। हम दोनों परिवार के परवाह ना करते हुए भागकर शादी कर लेते हैं और जब शादी कर लेते घर वाले हम लोगों को घर से निकाल देते हैं और उसी ईदगाह रोड पर झोपड़पट्टी जो बस्ती बसे हुए उस वहाँ पर एक रूम किराया पर लेता और हम दोनों रहने लगते हैं। लेकिन जब 1 साल हुआ शादी को, मुस्कान ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन उसके बाद मुस्कान की जो आदतें हैं जो पहले से थी, वो रील्स बनाना, लड़कों लोगों से बातें करना, जैसे कि मुझसे बातें करती थी वो शादी से पहले, वैसे शादी के बाद भी उसका वही सब सिलसिला बनाए रहा। तो मैंने उसे मना किया, जो देखो आप ये सब से तुम दूर रहो और ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही मेरे घर वाले तुम्हारे इस आदत के वजह से अभी तक हम लोगों को घर पर बुलाया नहीं, तो ये सब तुम छोड़ दो, रील्स बनाना, लड़कों से बातें करना। लेकिन इस पर मुस्कान कहती है नहीं, मैं ये सब बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकती। और इसी को लेकर हम दोनों के बीच में जो है लड़ाइयाँ झगड़ा शुरू होने गया। अब धीरे धीरे ये झगड़ा जो है दिन ब दिन बढ़ते गया और यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे पर हाथापाई भी करने लगे और एक दूसरे के ऊपर नफरत करने लगे, क्योंकि मुझे लगता था जो मुस्कान जैसे मुझसे बातें, मीठी मीठी बातें करके सोशल मीडिया के ज़रिए मुझसे मिली, मुझसे शादी किया, हो सकता है ये और भी लड़कों से मिलती है और उससे भी वो दोस्ती रखती है। इस वजह से मुझे बहुत खुन्नस होता था। मैं उसे बहुत मना करता था, बहुत रोकता था, बहुत टोकता था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार हम दोनों का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि मुस्कान कहने लगी, एक काम करो, अगर तुम्हें मुझसे इतना ही दिक्कत है, मेरा रील्स बनाने में और लड़कों से बातें करने में तुम्हें इतना ही तकलीफ हो रहा है, तो तुम मुझे छोड़ दो, हम दोनों अलग हो जाता, हम दोनों अलग अलग रहते हैं। इस पर आ जाता है मुझे गुस्सा, क्योंकि मैंने उससे सच्चे दिल से प्यार किया था, उससे शादी किया था, घर वाले को छोड़ दिया उसके वजह से, और वो आज आकर कह रही है कि अगर इतना ही दिक्कत है
तुम मुझसे अलग हो जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। मुझे बहुत गुस्सा आता है और फिर 29 अगस्त की रात को इसी बात को लेकर जब झगड़ा होने लगे हम दोनों के बीच में, उसी टाइम जो है मैं उसका गला घोट देता हूँ। मेरा 1 साल का बेटा उस टाइम सो रहा था, मैं उसका गला घोटकर उसका मौत के घाट उतार देता हूँ। अब उसका बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मैं धारदार हथियार मेरे घर पर रखा था, उसको टुकड़ा करता हूँ, कई सारे टुकड़ा करता हूँ और उसी रात को 29-30 रात के दरमियानी जो है मैं सारे टुकड़ों को थोड़ी देर में वो जो खुली गटर है, नाली है, उस नाली में पूरा सारे उसके बॉडी के पार्ट्स को फेंक देता हूँ। लेकिन 30 अगस्त को मैं सुबह-सुबह अपने बच्चों को लेकर घर में ताला लगाकर चला जाता हूँ, फरार हो जाता हूँ। ये पूरी बात बड़ा पुलिस वाले के हाथ पे चढ़ता है। मोहम्मद तहा अंसारी पुलिस वाले के सामने ये पूरा बयान करता है। अब वहाँ से सिर तो मिल चुका था, जिसके बाद ये पूरा मामले का तलाशी हुआ और तहा अंसारी सामने आया, उसको पकड़ा, फिर उसको पूछताछ किया, लेकिन बाकी का उसका पूरा बॉडी का हिस्सा अभी तक नहीं मिला। पुलिस उस इलाका में ढूँढने के लिए, क्योंकि एक खुली नाली है और गंदा नाली है, उस जगह में आम इंसान पहुँचना बहुत मुश्किल भरा काम है। इस वजह से पुलिस ने जो है ड्रोन का सहारा लिया। ड्रोन के ज़रिए चेक कर देख रहे कि मुस्कान के शरीर का बाकी का हिस्सा कहाँ-कहाँ मिल सकता है और जहाँ-जहाँ उसने बोला है जो मैं इस जगह पर, बस थोड़ी दूरी में वो सब इधर-उधर करके फेंक दिया था। ये सब ढूँढ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिला। लेकिन पुलिस जो है मोहम्मद तहा अंसारी को कोर्ट पेश करता है। कोर्ट जो है उसे 11 दिन का रिमांड पर भेज देता है। अभी फ़िलहाल उससे और भी पूछताछ हो रहा है, लेकिन मोहम्मद तहा अंसारी पुलिस के कहने के मुताबिक मोहम्मद तहा अंसारी जो है अलग-अलग वजह बता रहे हैं। कभी कहता है जो मेरा 1 साल का बेटे को ऊपर वो हाथ उठाती थी, मारती थी, और कभी कहता है जो मुझसे बेवफ़ाई कर रही थी, और कभी कह रहा है जो मैं मना करता था वो मुझ पे उलट पड़ती थी, झगड़ा करती थी, जिसके चलते मुझे गुस्सा आता था और हाथापाई होता था। और 29 अगस्त की रात को जब इसी मैटर को लेकर, रील्स बनाने को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, तभी जाकर मैं गुस्से में उसका गला घोट देता हूँ। ये आसपास के लोग, उस जिस झोपड़पट्टी में वो रहता था ईदगाह रोड पर, वहाँ पे मुस्कान के घर के आसपास के लोग भी यही बात बताते हैं, हाँ दोनों पति पत्नी जो है अक्सर लड़ा करते थे, झगड़ा करते थे। तो ये वो पूरा घटना है जो महाराष्ट्र प्रदेश का थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह लगता है भिवंडी, और इसी भिवंडी शहर के अंदर एक ईदगाह रोड करके जगह है, जहाँ पर एक झुग्गी बस्ती बसा हुआ है, झोपड़पट्टी जिसे कहा जाता है, और इसी झोपड़पट्टी के में रहने वाला मोहम्मद तहा अंसारी और मुस्कान का ये घटना थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो छोड़ने से पहले, चाहे आप क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देखे हो और या फिर आप फेसबुक पर देख रहे हो, तो जहाँ पर भी आप देखते हो, वीडियो को छोड़ने से पहले, वीडियो से बाहर जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।